अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज अमेरिका और सऊदी अरब के बारे में बात करेंगे कि असल में अमेरिका को सऊदी अरब से मसला क्या है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जो बाइडन को मोहम्मद बिन सुलेमान से मसला क्या है, तो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और आखिर में कुछ ऐसे पॉइंट्स का जिक्र करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र करेंगे जिनके ऊपर जाकर ये दोनों ममालिक अगर अपने पत्ते अच्छे से खेले तो ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये दोनों ममालिक मिलकर काम कर सकते हैं, उसके ऊपर आखिर में जो है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको बताऊं कि इस वक्त जो बारगेनिंग पोजीशन में है, या ऐसे कह लें कि जो प्रेशराइज कर रहा है या प्रेशर जिसने बिल्ड किया हुआ है, वो है अमेरिका। अमेरिका के जो बाइडन है उनकी जानिब से सऊदी अरब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया हुआ है। और उसका कुछ तो पास में चले जाएं तो उसका असर है, और कुछ अभी के इकदामात और बयानात से इसके बारे में जाहिर होता है कि कितना बड़ा उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया। और उसी प्रेशर की वजह से मोहम्मद बिन सुलेमान को अब इकदामात करने पड़ रहे हैं। उनकी जानिब से कौन कौन से इकदामात किए गए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँ कि ये सिर्फ जो बाइडन का मसला नहीं है। जो बाइडन की अगर बात करें तो जो बाइडन मोहम्मद बिन सुलेमान के बारे में इनको पारिया का नाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लिटिल सोशल रिडीमिंग वैल्यू रखने वाला ये बंदा है, और काफ़ी सख्त किस्म के अल्फाज जो हैं जो बाइडन इस्तेमाल कर चुके हैं इनके हवाले से। और उन्होंने इसके ऊपर बात भी की है और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने बात करते हुए कहा भी है कि सऊदी अरब ने जो जो इकदामात किए, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को लेकर हों या दीगर जो मामलात हैं, उसके ऊपर इसको नजर सानी करनी पड़ेगी। तो ये जो बाइडन का मसला नहीं, जो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट जो पार्टी है, ये उसका मसला है। हमेशा से जब भी डेमोक्रेट की गवर्नमेंट आती है तो उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी सख्त होती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं सऊदी अरब को। ये तो इस तरह कह लें कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है जो कि सऊदी अरब के बिल्ड करने के लिए डेमोक्रेट ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं। ट्रंप के दौर में जितनी भी फेवर्स थी, जितनी भी सहूलतें मिली हुई थी मोहम्मद बिन सुलेमान को सऊदी अरब को, वो तकरीबन जो है ख़त्म कर दी गई हैं, या एटलीस्ट उनको रिव्यू किया जा रहा है। असलहे की डील थी तकरीबन $500 मिलियन की, वो रोक ली है, उसको फ्रीज़ कर दिया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंडर रिव्यू किया गया है और उसके ऊपर कोई भी पेशरफ्त देखने को नहीं मिल रही है। वाइट हाउस और कांग्रेस की बात करें तो इसके अंदर डेमोक्रेट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, और जमाल खशोगी और दीगर जो वाक़यात हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हदफ़े तनकीद बनाते रहे हैं मोहम्मद बिन सुलेमान को। अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो पॉइंट हैं, कौन से वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर इन दोनों ममालिक के दरमियान मसले मसाइल चलते हैं। अब शाह सुलेमान जो है उनका रोल तो तकरीबन ना होने के बराबर है, और डिफेक्टो रूलर इस वक्त सऊदी अरब के जो हैं वो है मोहम्मद बिन सुलेमान। और मोहम्मद बिन सुलेमान की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब डेमोक्रेट जो हैं, जो बाइडन, उनको मसला ये है कि उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर जो भी लोग इनकी रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है, आज़ादी इजहार राय की बात करता है, उसको सियासी कैदी बना दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने कैदी बनाए भी रखा, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी तनकीद करती रहीं, और कांग्रेस मैन जो हैं अमेरिका के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते रहे। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो मोहम्मद बिन सुलेमान के ऊपर होता है वो है 2015 में इन्होंने यमन जंग का आगाज़ किया और उसको इतना ख़राब किया कि इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से यमन में बिल्ड हुआ है। और इसके ऊपर भी काफ़ी जो भी ख़राबी हुई, जो भी अब तक हलाकतें हुई हैं, जो भी यहाँ पर तमाम तर मामलात ख़राब हुए, उसके ऊपर इसी वजह से मोहम्मद बिन सुलेमान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो मामला है उसमें है जमाल खशोगी का वाक़या। हालांकि इस तरह के वाक़यात पहले भी आते रहे। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है उसके ऊपर सऊदी अरब में कोई इतना बड़ा मसला नहीं समझा जाता जब कोई भी बंदा स्टेट के ख़िलाफ़ बात करता है। लेकिन जमाल खशोगी के मामले में बहुत सारी जगहों पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई सऊदी अरब की जानिब से, मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से। तुर्की के अंदर कत्ल किया गया, तुर्की के साथ वैसे इनकी टसल है, तुर्की के साथ जो है वो मामलात उस वक्त ख़राब हुए। अब कोई और मुल्क होता, पाकिस्तान होता या दीगर ममालिक होते, तो कोई ले दे करके या कुछ इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके बात आई गई हो सकती थी। लेकिन तुर्की ने इसके ऊपर मुकम्मल प्रॉब किया, क्योंकि तुर्की के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था कि तुर्की के अंदर जो है इतना बड़ा कदम उठाया गया है, और वो भी एक सहाफ़ी के ऊपर। तो जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें थी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें थी, वो इसके ऊपर बात करने लगी। जबकि अमेरिका के अंदर जो साबिक एक एडी थे इनके
सऊदी अरब के अंदर, तो उनकी जानिब से नासिर अल जबीरी ने वहाँ पर केस भी दायर कर दिया, तो मतलब कि अमेरिका का इशू भी बन गया। उसके अलावा कनाडा के अंदर प्लानिंग की गई और नासिर अल जबीरी ने कहा कि कनाडा के अंदर प्लान किया गया था कि जमाल खशोगी को कत्ल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये इनको तनकीद का निशाना बनाते रहे। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि कौन से वो कॉमन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत करके, जिसके ऊपर प्रोग्रेस करके ये दोनों ममालिक और मोहम्मद बिन सुलेमान और बाइडन जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक कह लें कि अगर आपके दुश्मन सेम है तो आपकी दोस्ती जो है वो बनती है, आप उसके ऊपर मुश्तरका तौर पर काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट जिसके ऊपर ये दोनों ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हैं, ये कह लें कि इनका इंटरेस्ट मैच करता है, वो है ईरान का मामला। ईरान का जो एक्सपेंशन का एक रवैया है, प्रॉक्सी वार्स का जो एक रवैया है, उसको काउंटर करने के लिए थ्रेटन फील करता है सऊदी अरब भी और अमेरिका भी। उसको काउंटर करने के लिए ये दोनों ममालिक एक पेज पर आ सकते हैं और ट्रंप के दौर में बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम हुआ, लेकिन जिस तरह से वो काम हुआ था वो तरीक़ाकार जो था वो गलत था। लेकिन बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड वे में दोनों ममालिक जो बाइडन और मोहम्मद बिन सुलेमान इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एनर्जी का मसला बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 90 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कटौती की है या कट मारा है सऊदी अरब ने ओपेक के अंदर, क्योंकि ओपेक को ये लीड करता है दीगर ममालिक के साथ मिलकर, जिससे ऑयल प्राइसेस जो है वो एक तरह से क्राइसिस कह लें कि उसकी हाइक जो है वो काफ़ी देखने को मिली है। तो ये वो पॉइंट है, एनर्जी मैनेजमेंट या एनर्जी मार्केट जो है उसको बैलेंस करने के लिए दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रशिया और चाइना जो है इन दोनों को मौका मिलेगा कि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, जो कि अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता और सऊदी अरब भी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट ये है कि मशरिक़ वुस्ता में चाइना का असर और रसूख जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर अमेरिका को मसला है और सऊदी अरब को उस तरह मसला तो नहीं है, लेकिन सऊदी अरब अमेरिका के इलाही होने के नाते बहुत काम आ सकता है। तो इसी वजह से जो है ना आगे आने वाले वक्त में दोनों ममालिक जो है मिलकर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगरचे ये जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा कह लें कि इतनी कामयाबी की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर रहा है चाइना। कोरोना की वजह से थोड़ा सा पीछे के दूसरे तीसरे नंबर पर आया, लेकिन यह है कि चाइना जो है वो इंपोर्ट करता रहा है ऑयल बड़ी तादाद में। उसके अलावा जो एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक जो कहने के प्रोग्राम है वो बनाने की धमकी दी थी या शुरू करने की धमकी दी थी सऊदी अरब में, जब ईरान को रोका नहीं जा रहा था। तो इसके ऊपर जो प्लांट लगाए गए हैं सऊदी अरब के अंदर तो वो चाइना की मदद से लगाए हैं। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं, लेकिन बहरहाल इस पॉइंट के ऊपर भी बात की जा सकती है। और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आप इस खित्ते में अमन चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अरब और इजराइल जो है एक पेज पर आ जाए, या एटलीस्ट कह लें कि एक दूसरे के उस तरह दुश्मन न रहें। तो अरब पीस डील जो प्रपोज की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसको आगे उन्होंने बढ़ाया, तो उसको अगर आगे लेकर चलते हैं और कोई इस तरह का लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया वो बिल्कुल गलत था ट्रंप की जानिब से। तो अगर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक भी मिले तो ये एक अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। तो ये चार चीज़ें हैं जिनके ऊपर मिलकर ये दोनों ममालिक जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगेन वही पॉइंट, वही सवाल है कि क्या ये दोनों ममालिक अपने अपने पत्ते आसानी से या अच्छे तरीके से खेल सकेंगे? अगर ये पत्ते अच्छे से खेल गए तो ये ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की मोहम्मद बिन सुलेमान की नेचर है और जो बाइडन की जो पार्टी है डेमोक्रेट जो है उनकी जो पॉलिसी है उसको देखकर लगता है कि अगर अच्छे से इस चीज़ को हैंडल ना किया गया तो आने वाले वक्त में मामलात ख़राब हो सकते हैं। जैसी भी कोई डेवलपमेंट होगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।